नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोगों ने खबरों पर गौर किया हो तो तकरीबन हमको लग रहा है 1 आध महीना पहले एक खबर थी। खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सीबीआई से कि थोड़ा आप अपना हमको रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि आप किस तरीके का कामकाज कर रहे हैं। ये अगर आपको ध्यान हो तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अपना रिपोर्ट कार्ड भेजा कि साहब ये देखिए हम ये काम कर रहे हैं। उस रिपोर्ट कार्ड को जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली। वो आश्चर्य में पड़ गया। और वो दरअसल कोई भी आदमी अगर उसको देखेगा तो वो आश्चर्य से भर जाएगा। वो इसलिए चूंकि उसमें जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया वो बड़ी ही, आप समझिए, सनसनीखेज जानकारी है। और वो जानकारी ऐसी रही कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है कि इसको लेकर हम जो है ये मामला आप ट्रांसफर करते हैं सीजीआई की बेंच को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को। जो हलफनामा, जो अपना जवाब आप जिसे कहिए सीबीआई ने दिया, किस बात पर दिया कि आप थोड़ा अपना कामकाज बताइए, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दीजिए। तब लोगों ने बड़ी खबर की थी। आपको ध्यान होगा बड़े लंबे लंबे जो है पन्ने भरे गए थे अखबारों के। लेकिन अब जो जवाब दिया सीबीआई ने, और सीबीआई के जवाब से हैरान सुप्रीम कोर्ट ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को मामला ट्रांसफर किया, तब न बड़े बड़े पन्ने भरे गए और न भारी भारी लोगों ने लंबे लंबे भाषण पिलाए सभी लोगों को। बस अगर मैंने अभी तक देखा तो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह के, उन्होंने जो है एक लंबा विश्लेषण किया है इस पूरे मामले पर। उसके अलावा मैं और कहीं नहीं देखा मैंने कि हां ऐसा कहीं हुआ। तो हम लोग पहले जानते हैं कि दरअसल वो है क्या, मामला क्या है। तो वो तो जिसको देखकर जो है चौंक गया सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सीबीआई ने बताया कि साहब देखिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं और हमारा स्ट्राइक रेट क्या है। वो आप समझते होंगे, क्रिकेट आप देखते ही हैं, मतलब हमारा परफॉर्मेंस क्या, हम बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। और हमारे काम में जो अड़ंगा पड़ता है, जो बाधा पड़ता है, वो ये है कि दरअसल जब किसी के ऊपर करप्शन का केस चलता है तो इस तरह के मामलों में होता क्या है कि लोग हाई कोर्ट और जहां सक्षम हो आदमी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि उन मामलों में फिर वो मामला लंबा होने लगता है। क्योंकि कोर्ट की अपनी प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट कभी स्टे लगा देता है और भी कई चीजें होती हैं। तो वो कहते हैं कि इस वजह से क्या होता है कि मामले जो है वो लंबित होने लगते हैं और जो साक्ष्य हैं उनको मिटाने की कोशिश होने लगती है, साक्ष्यों को धूमिल किया जाने का लगता है। ये उन्होंने कहा। क्योंकि वो तो जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट कार्ड वहां प्रस्तुत की तो कोर्ट ने पूछा सब तो ठीक है, चलिए ये बात तो ठीक है, और जिस बात पे कोर्ट चौंका उस बात पर हम आएंगे। तो कोर्ट ने कहा कि ये सब तो ठीक है, ये बताए कि इतना आपका ढील ढाल मामला कैसे चलता है। तब जो है सीबीआई ने ये बात कही कि ये जो मामले लटक जाते हैं प्रोसीजर में, जब कोर्ट की प्रोसीडिंग में पहुंचते हैं, तो इस वजह से इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाने में देरी होती है। और इसका परिणाम ये होता है कि दस्तावेज, सबूत, ये सब खोने लगते हैं, मिटने लगते हैं। एक तो यह कारण हुआ जो बड़ा कारण बताया गया। और जिस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट चौंका वो ये कि साहब 8 स्टेट हैं जिन्होंने अपनी अनुमति वापस ले ली है। किस चीज की अनुमति? कि सीबीआई जो है हमारे यहां नहीं आ सकती है। ये जब सीबीआई को लेकर जो पूरा कानून बना, उस कानून में ये चीजें रखी गई थी। क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, तो संघीय ढांचे में यह व्यवस्था की गई कि हाई प्रोफाइल करप्शन के जो इस तरह के मामले होंगे, हाई प्रोफाइल का अपना कहने का मतलब यह है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग जिम्मेदारी के पद पर बैठे हुए हैं सरकार में, वो लोग अगर कोई करप्शन करते हैं या और भी कोई इस तरह के मामले होते हैं तो उसकी जांच पड़ताल के लिए एक स्पेशल एजेंसी बनी जिसे हम लोग सीबीआई कहते हैं।
और उस एजेंसी को ये जांच पड़ताल का काम सौंपा गया। और ये भी कानून में ये बात भी जब इसका निर्माण होने लगा तो शामिल किया गया कि दरअसल ये जो है अनुच्छेद 6 है और इसके तहत जो है ये बात आती है कि स्टेट जो है ले सकता है, अनुमति दे सकता है। ये सारे प्रावधान हुए। अभी तक सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन अचानक क्या हुआ कि 8 राज्यों ने सीबीआई को जो इन्वेस्टिगेशन की कंसेंट दिया जाता, अनुमति दी जाती है, वो वापस ले लिया। और ये देख के चौंक गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा गिरी राम, ऐसा 150 मामले हैं इन 8 राज्यों में, जिसमें पश्चिम बंगाल भी आता है और जिसमें महाराष्ट्र भी आता है, जिसमें पंजाब भी आता है। ये वो राज्य है, केरल भी है जहां ईमानदारी का डंका बजता है। आप इन राज्यों की स्थिति देखिए। आप ये देखिए कि ये पश्चिम बंगाल का आपको वाकया याद होगा, किस तरह से ममता बनर्जी के जब जिन मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उनको जब सीबीआई लेने गई तो मुख्यमंत्री खुद धरना देने आ गए। और आपको राजीव कुमार का भी मामला याद होगा, जब शारदा चिटफंड मामले में सम्मन होने के बाद राजीव कुमार पेश नहीं हुए, तब सीबीआई की टीम पहुंची और उसके लिए भी ममता बनर्जी ने धरना दे दिया था। वो मुख्यमंत्री थी वहां पर और हैं। अब आप देखिए ऐसी स्थिति में सीबीआई कैसे काम करेगी। ये सीबीआई के सामने समस्याएं हैं। ये वो राज्य हैं जहां सीबीआई को घुसने की अनुमति नहीं है। अभी एक केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो केस उस मामले पर है जिस मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जो पोस्ट पोल हिंसा हुई, उस हिंसा में जो जांच है उसकी जांच में और कई चीजों के साथ एक जांच सीबीआई की भी बैठाई, और उसी को चैलेंज देने पहुंच गए हैं लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जहां पर सुनवाई चल रही है। और वहां ये दलील दी जा रही है कि बिना जो है, जब हम इनको हमारी कोई अनुमति नहीं तो सीबीआई कैसे आके जांच पड़ताल कर सकती है। तो ये एक बड़ी चीज, ये वो स्टेट है। फिर आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में भी जो है अनुमति वापस ले ली है। अब केस बाय केस अनुमति दी जाती है कि साहब हमको ये जांच करनी है, अब राज्य कहेगा तो जाएंगे और नहीं तो बैठे रहे। और आप देखिए कि किस तरह के चीजें जो है महाराष्ट्र में चल रही हैं, क्या पंजाब में चल रही हैं। केरल में देखिए ये जो गोल्ड स्मगलिंग वाला मामला है कितना बड़ा है, लेकिन सीबीआई वहां नहीं जा सकती है। ये संघीय ढांचे में हो रहा है। और उसको ये कहा जा रहा है कि नहीं, ये दरअसल क्या है कि सरकार जो है मतलब नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सीबीआई का मिसयूज कर रही है। अब ये मिसयूज कर रही है, ये बड़ा सवाल है। आप देखिए शारदा चिटफंड की हम लोग अगर बात करें तो शारदा चिटफंड में जिस तरह की चीजें सामने आई उसमें नरेंद्र मोदी सरकार स्टिंग करने तो नहीं गई थी। नारदा स्टिंग किसने किया ये भी आपको याद होगा, और नारदा स्टिंग क्यों हुआ, उसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स रही ये भी आपको ध्यान होगा। तो उसमें उस समय तो वहां भाजपा का कोई स्टेक था नहीं, या हम ये कहें नरेंद्र मोदी सरकार का। तो ये वहां देखिए। फिर अभी देखिए जिस तरह से आयकर विभाग या ईडी जिस तरीके से महाराष्ट्र में करप्शन के मामले देख रही है, आप देखिए कि आपको ताज्जुब होगा। ये जो अनिल देशमुख वाला मामला सीबीआई परस्यू कर रही है वो कैसे परस्यू हुआ, वो मुंबई हाई कोर्ट के आदेश पर परस्यू हुआ, नहीं तो वो परस्यू ही नहीं होता। जो स्थितियां बनी है, इन राज्यों ने जिस तरह से अनुमति वापस ली है, तो ये जो गंभीर परिस्थिति बनी, इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसकी पूरी जो है जांच, मतलब इसकी पूरी सुनवाई इस पर जो है वो ट्रांसफर की जा रही है और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच करेगी। आप सोचिए कितना गंभीर मामला है, लेकिन इतने गंभीर मामले पर कहीं से कोई लंबी तहरीर नहीं आई, जो लंबी तहरीर दी गई हो और कहा गया हो कि ना साहब ये तो बात गड़बड़ है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से मेरा फिर अनुरोध है कि आप मतांतर से जुड़ें, इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मतांतर की मदद भी करें।
वो आर्थिक रूप से भी होनी चाहिए और सब्सक्राइबर भी बढ़े। जहां आपको सहूलियत लगे वैसा आप करें और अपने सुझाव जरूर साझा करें।